मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 241वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 45वां सूत्र चलेगा। कोई पीछे का प्रश्न है तो पूछो। तो 45वां सूत्र है आगे, आक्रोशे वन्योर ग्रहः। अभी जो सारा प्रकरण चल रहा है, ये जो पुरस्ताद अपवाद के सूत्र हैं सब वही चल रहे हैं जब तक ए रच सूत्र नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर आक्रोशे सप्तम एकवचनान्तम, अवन्यो हो सप्तमी द्विवचनान्तम, ग्रह पंचम एकवचनान्तम। तो ग्रह धातु के लिए सूत्र आगे आ ही रहा है, अप प्रत्यय करने वाला, ग्रह वृद्धि निष्ठिकमश्च, तो उसका ये अपवाद बन जाएगा। आक्रोशे गम्य माने अव नि इत्येतयोर उपपदयोः ग्रह धातोः घञ प्रत्ययो भवति। तो उपसर्ग भी साथ में जोड़ दिए गए हैं, अव और नि। ये लगाएंगे तो घय होगा, ये नहीं लगाएंगे तो अप हो जाएगा। फिर ग्रह वृद्धि निष्ठिकमश्च से, या अन्य कोई उपसर्ग लगाएंगे तो, क्योंकि वहां तो उपसर्ग का नाम नहीं लिया है ग्रह वृद्धि निष्ठिकमश्च में, तो अब लगाने से बनेगा अवग्राह। साथ में ये भी शर्त है कि आक्रोश अर्थ निकल रहा हो। तो क्रोध में जब कोई ये शब्द कहा जाएगा उस अवस्था में, जैसे दुष्ट व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि अवग्राहो दुष्ट ते भूयात, कि हे दुष्ट तेरा अवग्राह हो जाए। अब अवग्राह हो जाए वैसे ग्रह ग्रहण करने अर्थ में, पकड़ने अर्थ में आती है। तो अब लगा दिया है तो वहां पर एक पतन अर्थ जैसा निकलता है, तेरी हानि हो जाए, तेरे पर कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, इस प्रकार के क्रोध में वाक्य निकलते हैं। एक हिंदी में बहुत चलता है शब्द सत्यानाश बहुत चलता है ये और प्रायः महिलाएं ज्यादा बोलती हैं क्रोध में आकर के, तेरा सत्यानाश हो जाए। अब सत्यानाश का अर्थ क्या होगा? यदि हम ये कहें कि सत्य का नाश हो जाए तो सत्या दीर्घ कैसे हो गया, तो उधर अनाश यदि बोलेंगे तो तब भी नहीं अर्थ बन पाएगा कि सत्य का फिर नाश न हो, ये अर्थ होगा। अच्छा जी, यह मैं अस्वरित कर सकता हूँ शायद, सत्यानाश। यह मैं अस्वरित, हाँ तो फिर स्वरित करेंगे, इसका तात्पर्य क्या दीर्घ न करें, ये तात्पर्य है। लेकिन दीर्घ ही बोलते हैं प्राय करके, तो चलो ठीक है, हम दीर्घ न भी माने तो सत्य का तो नाश कभी होता ही नहीं है। सत्य कहते ही उसको है जिसका नाश न हो। माइक बंद करो अनमोल, और कैमरा थोड़ा मोबाइल सही रखा करो, केवल माथा माथा दिखाई दे रहा है। स्वयं देख लो तुम्हारा चित्र कैसे आ रहा है, उसी प्रकार से सेटिंग किया करो। तो अवग्राहो दुष्ट ते भूयात, नी लगा देंगे तो निग्रह बन जाएगा, अर्थ वही रहेगा एक प्रकार से। आगे है प्रेम। नहीं हो तो अव और नी लगाने पर भी अप ही होगा। हाँ,
तो वहाँ पर अगर आक्रोश नहीं है, केवल यूं ही कोई पकड़ने की बात की जा रही है, तो अवग्रह और निग्रह, निग्रह शब्द का होता है प्रयोग जहाँ पर न्याय दर्शन जब पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रथम सूत्र में ही आया हुआ है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। तो वहाँ निग्रह शब्द आया हुआ है और निग्रह का अर्थ होता है पराजय का स्थान, पराजय। तो वहाँ पर कोई आक्रोश नहीं है, शास्त्रार्थ करते हैं और वहाँ पर कोई व्यक्ति अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाया, वो चाहे पूर्व पक्षी हो या प्रतिपक्षी हो, और कोई ऐसा उसने हेतु का प्रयोग या प्रमाण का दृष्टांत का प्रयोग कोई गलत तरीके से कर दिया, शास्त्रीय विधि से नहीं किया है, तो वो यूं ही निग्रह स्थान में उसको माना जाता है कि भाई आपने इस तरह से बोला है, ये आप पराजित हो गए। अब उसको आगे चर्चा के लिए फिर अधिकृत नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश जो मध्यस्थ बैठा होता है वो उसको पराजित घोषित कर देगा। तो निग्रह शब्द वहां दिया हुआ है, तो ग्रह विद्र निश्चय कमश्य से अब हो जाएगा वहां। आगे प्रेलिप्सायाम, प्रे सप्तम एक वचनांतम, लिप्सायाम सप्तम एक वचनांतम। पीछे आक्रोश कहा था, यहाँ लिप्सा कह दिया है, अर्थ अलग अलग दिए जा रहे हैं। और लिप्सा का तात्पर्य वही लालच है, यानी कि प्राप्त करने की इच्छा। तो प्रपूर्वात धातु वही ले लेंगे, ग्रह धातु हो घय प्रत्ययो भवति, लिप्सायाम गम्य मानायाम। अब कोई भिक्षुक व्यक्ति है, भिक्षा मांगने के लिए उसको अन्न चाहिए, उसी को अन्नार्थी कहा गया है। तो अन्न जब मांगने जाएगा तो पात्र भी साथ में होगा। तो प्रग्राह जो शब्द बनाया गया है यहाँ पर, पात्र के साथ में बाद में समास कर देंगे, षष्ठी समास, पात्रस्य प्रग्राह पात्र प्रग्राह। लेकिन पात्र का जो ग्रहण किया है उसने हाथ में, तो उसके अंदर भावना क्या है, अन्न को प्राप्त करने की इच्छा, बस यही लिप्सा हो गई। तो पात्र प्रग्राहेण चरति, पात्र को लिए हुए घूम रहा है, कहीं मिल जाए मुझे अन्न। ऐसे ही कोई द्विज है तो दक्षिणा की उसको लिप्सा है, कहीं से कोई कार्यक्रम करने को आया नहीं, कोई संस्कार कोई यज्ञ, अब उसने सोचा कि कैसे दक्षिणा प्राप्त की जाए, तो यूं ही श्रुव को लेकर के और चल पड़ा गलियों में कि मैं श्रुव को लेकर के चलूंगा तो लोग समझेंगे हाँ कोई द्विज है, और उस संकेत के आधार पर कुछ न कुछ मिल जाएगा किसी न किसी परिवार से। तो श्रुव ग्रहण करके, श्रुव का प्रग्रह, श्रुव से कहते हैं जैसे आहुति दी जाती है, वो अपने को ये दिखा रहा है ना कि देखो मैं यज्ञ करने वाला हूँ, श्रुव मेरे हाथ में है। तो श्रुव प्रग्राहेण चरति, हो सकता है को श्रुव देख करके ही कोई यज्ञ करने को कहने लगे, दक्षिणा मिली जाएगी फिर वहां पर यज्ञ करेगा। तो इस तरह से ये प्रग्रह शब्द यहाँ बन गया है। इन्होंने हिंदी में जो श्रुव प्रग्राहेण चरति का अर्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक ब्रुव शब्द और दिया हुआ है इन्होंने कि दक्षिणा चाहने वाला द्विज ब्रुव, द्विज ब्रुव श्रुव लेकर घूमता है। तो ब्रुव शब्द भी एक आता है, उसमें सूत्र याद किया होगा तुम लोगों ने, घ रूप कल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हतेषु न्यो नेकाचो ह्रस्व। तो ब्रुव शब्द पर रहते वहां तो न्यंत को ह्रस्व किया गया है, बात अलग रही, लेकिन ब्रुव शब्द उपलब्ध है। और ब्रुवती इति ब्रुवः, इस तरह से व्युत्पत्ति करके इसको बनाया जाता है। तो जो अपने को द्विज बोल रहा है उसे क्या कहा जाएगा, द्विज ब्रुव। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने को द्विज कह रहा है वो श्रुव लेकर के घूम रहा है। प्रयोग तो कर दिया इन्होंने द्विज ब्रुव शब्द, लेकिन खोला नहीं उसको। लोग पढ़ेंगे तो संदिग्ध अवस्था में रहेंगे, क्या तात्पर्य हुआ इसका। तो ये ग्रह धातु का, और अगले सूत्र में फिर जा रही है धातु, ये ग्रह अभी चल रही है।
तो परौ यज्ञे, परौ सप्तम एक वचनांतम, यज्ञे सप्तम एक वचनांतम। पीछे पहले आक्रोश अर्थ था, फिर लिप्सा अर्थ था, अब यज्ञ अर्थ में भी, लेकिन परि लगा करके प्रयोग होता है वहां पर। तो परिपूर्वात ग्रह धातु हो यज्ञ विषय घय प्रत्ययो भवति। अकर्तरी चिकार के संज्ञा विषय भावे चाहिए, बिना कहे भी सर्वत्र लगाते जाएंगे। तो यहाँ जो शब्द बनेगा परि लगा करके तो परिग्राह बनेगा, लेकिन यज्ञ का विषय होना चाहिए। तो वहां पर जब दर्श पौर्णमास विधियां करते हैं, अमावस्या की और पूर्णिमा की आहुतियां दी जाती हैं जिस वेदी में, तो वहां पर उत्तर वेदी का जो निर्माण किया जाता है, उस निर्माण को इन्होंने परिग्रह शब्द से कहा, यानी परिग्रहण अर्थात उसका निर्माण करके सामने लाना। तो उत्तर शब्द के साथ में उसका समास बाद में हो जाएगा, तो उत्तर परिग्रह। तात्पर्य इसका बनेगा यज्ञ में कि उत्तर वेदी का निर्माण। बस ये ग्रह 3 सूत्र में ही थी। आगे धातु दूसरी आ गई। अब नौ व्री धान्य, नौ सप्तम एक वचनांतम। व्री में तो कोई व्यक्ति दिखाई दे ही नहीं रही है, तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश। धान्य सप्तम एक वचनांतम, यहाँ भी एक धान्य विषय ले लिया गया है, धान्य अर्थ। अब कहीं कहीं पर जब ऐसे अर्थ ले लिए जाते हैं और साथ में उपसर्ग भी लगा करके बनाने को कह रहे हैं, तो स्वयं ये प्रमाण बन जाते हैं ये सूत्र कि ऐसा जो शब्द बनता है वो इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी कि निवार जब शब्द बनाएंगे तो वो धान्य को ही कहेगा। लेकिन एक बात और भी है कि धान्य शब्द एक सामान्य अर्थ में भी आता है। सामान्य अर्थ का तात्पर्य सभी प्रकार के अन्न, जो भी खाद्य पदार्थ हैं अन्न के रूप में, तो उसको धान्य शब्द से बोल देते हैं। वो जो मंत्र आता है ना, आ ब्रह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम, तो उसका एक पद्यानुवाद प्रसिद्ध हो चुका है। तो उसमें एक पंक्ति आती है कि धन धान्य से भरी हूं औषध अमोघ सारी। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हूँ द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हूँ अरिदल विनाशकारी, होवें दुधारु गौवें पशु अश्व आशुवाही। और क्या है आगे, याद नहीं है तुम लोगों को? तो उसी में है एक शब्द, एक पंक्ति, ये धन धान्य से भरी हूँ औषध अमोघ सारी। तो धन धान्य, तो धन तो हो गया ये मुद्रा के रूप में जो रुपए पैसे आदि, और धान्य से सभी प्रकार के अन्न आ गए। लेकिन यहां जो शब्द बनाया जा रहा है निवार, कहा तो धान्य ही है, लेकिन फिर भी ये धान्य यानी कि जो वास्तव में धान है, धान जिसको बोलते हैं, धान्य नहीं कह रहा हूं, धान चावल जिससे निकलता है, उसके लिए प्रयुक्त है ये निवार। इसीलिए वहां पर दिया है उदाहरण में निवाराह व्रीहयः, व्रीहि है अब उसका। अब व्रीहि में तो संदेह होगा नहीं, व्रीहि तो उसी धान को बोलेंगे जो कि चावल जिससे बनता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि धान्य शब्द इस सूत्र में व्रीहि के लिए प्रयुक्त है, सामान्य अर्थ में नहीं। कोई कहे ऐसा क्यों, तो वही बात है, अभिधावृत्ति, अभिधान है ऐसा, अनभिधानात, अन्य कोई अर्थ लेंगे तो अनभिधान होगा उसका। इस सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि व्री धातु हो, व्री से दोनों ले लेंगे, वृंग और व्रें, तो नी पूर्वाद व्री धातु हो धान्य अर्थे संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर कर्तृभिन्न कारक में व्युत्पत्ति दिखा करके यहाँ पर कर्म में घय कर सकते हैं। जैसे निवार है तो व्री वर्णे, वरण अर्थ लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना। तो निश्चय न निशेषेण व्रियंते, जिनको ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ऐसे निवार। तो निवारा व्रीहयः।
कर्म में घय प्रत्यय कर लेंगे यहाँ पर। आचार्य निश्चय है ना? हाँ, नी का अर्थ निश्चय भी ले लेते हैं, भले ही निस न हो। देखो 3 है ये, नी, निस, निर। और नी निस निर में तीनों में से कोई भी आ जाता है, तीनों के अर्थ को ले लेते हैं। जैसे निःशेषेण, ऐसे भी अर्थ करते हैं नी का, है। और निस या निर, इनका भी निश्चय शब्द से भी अर्थ कर लेते हैं। कहीं कहीं पर गत और जोड़ देते हैं, जैसे निरोग, तो निर्गतः रोगः यस्मात्, यूं ही तो बोलेंगे। अब वहां पर निश्चय से रोग है जिसको, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। वहां बिल्कुल ही जो है समाप्त ही कर दिया गया उसको, कि बिल्कुल निकल गया है रोग जिसको, जिसमें से, ऐसा मनुष्य कहलाएगा निरोग। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से इनके अर्थ होते हैं ये तीन और हैं ऐसे ही। दुस नहीं, वहां तो 2 ही हैं, दुस और दुर। दू नहीं है अकेला, है ना। निर्दुर्दुस, नी निस निर दुस दुर, वो 2 हैं। ये 3 हैं, नी निस निर। अब नी तो नी ही रहेगा, लेकिन निस और निर, तो निस में सकार है और निर में रेफ है, लेकिन रेफ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उसको विसर्जनीय होकर के सकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन निस में तो सकार पहले से ही है, तो उसका जिस तरह से ही बनेगा आगे वर्ण देख करके। तो ये 3 आते हैं ये। यहाँ जो है नी इकारांत वाला नी है, और इसीलिए अजंत होने के कारण से उपसर्गस्य घई अमनुष्य बहुलम, इसे दीर्घ करने का भी ध्यान रखना। जैसे प्रतीकार बनता है नहीं, ऐसे ही नीवार। तो घय प्रत्यांत जब कोई शब्द आगे हो तो अजंत उपसर्ग को दीर्घ हो जाता है। कहाँ पर है ये प्रकरण दीर्घ का? ढलों पे पूर्व से अलगोत्तर पदे, अलगोत्तर पदे वाले में है ना, तीसरे पाद में दीर्घ का प्रकरण चलता है वहां पर, ढलोपे पूर्वस्य से। आगे उदि श्रयति यौति उद्रुवः। आचार्य ये निवारा मुनि अन्न है ना, मनुस्मृति में आया था। मनुस्मृति में, हाँ, निवार आया था। वहां कौन सा धान्य अर्थी ही था ये, व्रीहि? हाँ जी, धान्य इसी अर्थ में आया होगा। वानप्रस्थियों के लिए। हम्म। तो उदि सप्तम एकवचनांतम, श्रयति यौति उद्रुवः पंचम एकवचनांतम। इसमें 4 धातुएं ले ली गई हैं, श्रयति यौति, ये इष्टि प्रत्यय करके बोल दिया गया है। पू और ध्रुव जो कि तो ऐसे ही ले लिए। तो उत्पूर्वेभ्यः श्री यु पू ध्रुव इत्येतेभ्यो धातुभ्यः अकर्तरि सिकार के संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्ययो भवति। तो सभी में उत लगा देंगे। ये सब अपवाद किसके बन रहे हैं? जैसे नौवृ धान्य था पीछे, ये किसका अपवाद है? रीदोरप। देखो इसमें धातु कौन सी है? ग्रह वृद्धि। ह्रस्व ऋकार है। जो दीर्घ ऋकार होते हैं तब बनता है रीदोरप का अपवाद। अब यहाँ पर श्री, ये एरज का हो जाएगा, यू और पू और ध्रुव ये सारे रीदोरप के। तो श्री से करेंगे तो श्रायः शब्द बनता है, उत पीछे आ रहा है तो पहले तो उत को चकार करेंगे, उधर ये शकार को षष्ठ छोटी से छकार हो जाएगा, तो उच्छ्रायः। अब इन्होंने अर्थ तो दिया नहीं, कोई धातु का ही अर्थ वही ले लेंगे। तो वैसे श्री धातु आती है सेवा अर्थ में, श्रेय सेवायाम, लेकिन उत लगा करके यहाँ पर सेवन जो हो रहा है वो थोड़ा ऊंचाई अर्थ की ओर संकेत देता है ये। तो उछराय जो है ये ऊंचाई अर्थ में प्रसिद्ध है। जैसे हम बोलते हैं 3 प्रकार के शब्द, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन ये ऊंचाई किसी पदार्थ को नापने में वैसे प्रयोग करते हैं इन 3 शब्दों का।
लेकिन जीवन में किसी की उन्नति हो रही है, वो ऊंचाई कोई परिमाण वाली नहीं है। वहां पर किसी प्रकार की उन्नति हो सकती है, चाहे वो भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति हो। शिखर जैसे हम बोल देते हैं कि वह व्यक्ति तो उच्च शिखर पर पहुंच गया, तो क्या वो वहां पर गया था पर्वत पर चढ़ने के लिए, हिमालय पर? तो इस तरह से शब्द वही होते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार उनके अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। और यही भाषा विज्ञान की शैली है। और भाषाविज्ञ, भाषा को जानने वाले, बस यही उनकी विशेषता होती है कि ठीक प्रकार से किसी शब्द का, वाक्य का, पद का अर्थ कर पाएं। नहीं तो हम किसी कुछ का कुछ अर्थ कर लेते हैं। तो उच्छ्रायः, यू धातु आती है मिश्रण अमिश्रण, तो मिश्रण में इकट्ठा करना हो जाता है, मिश्रण में अलग अलग कर देना हो जाता है। तो यहाँ पर इकट्ठा करना अर्थ में उद लगा करके हो गया उद्यावह। ऐसे ही पू धातु तो पवित्र करने अर्थ में है, लेकिन यहाँ पर जो उत्पावह शब्द बनाया गया है, ये यज्ञ के जो पात्र होते हैं उनको शुद्ध करते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है उत्पावह। ये अलग अलग, क्योंकि पीछे ये भी तो जा रहा है ना, संज्ञाएं विषय भाविच है, तो संज्ञाएं बन जाती हैं, कहीं कहीं ये योग रूढ़ बन जाते हैं। उद ध्रुव धातु से करेंगे तो भागना अर्थ, ध्रुव धातु गति अर्थ में आती ही है। आगे विभाषांगी रूपलुवोः, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, आंगी सप्तम एक वचनांतम, रूपलुवोः षष्ठी द्विवचनांतम। षष्ठी जहां भी आएगी धातुओं में वो पंचमी के अर्थ में ही मानी जाएगी। इसमें रू धातु तो प्रसिद्ध है, रू शब्द, और दूसरी है इसमें प्लु। तो प्लु धातु किस अर्थ में आती है? प्लु गति। हाँ, गति अर्थ में है, लेकिन जहां पर ये पढ़ा गया है धातु पाठ में, जिस सूत्र के अंतर्गत है, वहां 4 धातुएं हैं एक साथ, वादिगण में ही होगी। च्युंग, ज्युंग, प्रुंग, प्लुंग, गतौ, उसमें है ये प्लु, प्लुंग, प्लुंग करके ङिते। तो च्युंग, ज्युंग, प्रुंग, प्लुंग, गतौ, चारों का गति अर्थ है, और रू शब्द अर्थ में हो गई। तो आंगी, आंगी उपपदाभ्याम, आंग आंग पूर्वाभ्याम, रु प्लु इत्येताभ्याम धातुभ्याम अकर्तरी चकार के संज्ञा विषय भावे च विभाषा घय प्रत्यय भवति। अब विभाषा जब कहा जा रहा है तो जो भी यथा प्राप्त है पक्ष में उसको ले लेंगे, तो दोनों ही उकारांत हैं, तो रीद और अब से अब की प्राप्ति हो रही है, वो हो जाएगा। तो रू से पहले आ लगा करके आ रावह, अर्थ वही रहेगा, शब्द, ध्वनि, आवाज, और जब अप करेंगे तब भी वही अर्थ रहेगा, आरवह। ऐसे ही प्लु धातु गति अर्थ में होने पर भी जो जल में जो प्लवन होता है, जैसे जल में तैरना भी होता है, वो भी गति है। जल में डुबकी लगाते हैं, वो भी एक प्रकार से गति है। तो प्लु धातु जो है गत्यर्थक होने पर भी एक विशेष गति को कहने वाली है, सामान्य गति को नहीं। गत्यर्थक सबसे अधिक धातुएं जो आती हैं धातु पाठ में, अगर तुलना की जाए तो सबसे अधिक अर्थ कौन सा है, या किस अर्थ को कहने वाली धातुएं सबसे अधिक हैं, तो गिनती करोगे तो गति अर्थ ही निकलेगा। और निघंटु में भी जहां गणना की है महर्षि यास्क ने धातुओं की, बहुत सी ऐसी भी हैं जो धातु पाठ में नहीं हैं, तो वहां गत्यर्थक धातुओं की भरमार है, बहुत हैं गत्यर्थक। क्योंकि गति एक ऐसा शब्द है, इसीलिए इसके 3 अर्थ, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, ये भी लिए जाते हैं। लेकिन सामान्य गति भी अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत भेद हैं उसके। तो किस प्रकार की गति में कौन सी धातु का प्रयोग होता है, ये सब शब्दों को देख करके, प्रयोग देख करके पता चलता है। तो प्लु में कोई यूं ही जा रहा है तो वहां नहीं कहेंगे कि प्लवते। तैर रही है कोई वस्तु तो कह सकते हैं प्लवते, या कोई कूद कूद के भाग रहा है तो प्लवते। लेकिन वहां तो गति कहा जाएगा, भेद कहाँ बताएंगे बार बार। पता है पाणिनि को, सब प्रयोग में देख लेंगे कहाँ कहाँ कैसे गति हो रही है। जैसे कि वैशेषिक दर्शन में नहीं, कर्म शब्द की जब व्याख्या की, कर्म का अर्थ वहां पर क्रिया। अब क्रिया के तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे,
तो वहां पर मुख्य मुख्य उन्होंने गिन लिए 5 प्रकार के भेद। और 5 प्रकार का गिनना बड़ा सरल है भाई। ऊपर को गति होना, है ना, नीचे गिर रही है कोई वस्तु तो नीचे को गति होना, और दाएं और बाएं, ठीक है ना, और एक तिरछा ले लो। अब तिरछा भी तो हो सकता है। जैसे गेंद फेंकी हमने, तो जब फेंकी थी उस समय भी टेढ़ापन था उसका, थोड़ी ऊंचाई को जा रही थी, कुछ दूर तक जाकर के अब नीचे को आने लगेगी। सीधी रेखा में कहाँ चलेगी गेंद, फेंकी जाएगी तो ऊपर को। तो उन्होंने क्या कहा महर्षि गणाद ने कि उत्क्रमणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम। लेकिन यहां पर उन्होंने उत्क्रमण और अवक्रमण, ऊपर नीचे को तो साफ साफ बोल दिया। ये उत्क्षेपण, उत्क्षेपणम, उत्क्षेपण और अवक्रमण। लेकिन जो सामान्य गमन वाली बात थी उसको उन्होंने दाएं बाएं टेढ़ा तिरछा ये सब उसमें ले लिए। लेकिन 2 गतियां एक अन्य प्रकार की और हैं, जिसमें कि एक तो होता है किसी वस्तु को सिकोड़ना, जैसे स्पंज को सिकोड़ते हैं। एक होता है फैलाना, आकुंचन और प्रसारण। तो क्रिया एक सामान्य होने पर भी ये 5 भेद बड़े बड़े उन्होंने निकाल के दे दिया। अब इसके भी अवान्तर भेद कितने ही प्रकार के कर लो। तो ऐसे गति के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, किस किस प्रकार की गतियां हैं। तो आप्लावः, तो इन्होंने 2 अर्थ ले लिए इन्होंने, स्नान करना जैसे मैंने कहा था, या फिर उसमें डुबकी लगाना, आप्लावः और आप्लवः। आगे अवे ग्रहो वर्ष प्रतिबंधे, यहां अर्थ साथ में दे दिया गया है, वर्ष प्रतिबंधे। अवे सप्तमे कुशनांतम ग्रह पंचमे कुशनांतम वर्ष प्रतिबंधे सप्तमे कुशनांतम। वर्ष का तात्पर्य वर्षा। तो वर्ष शब्द जो है ये वर्षा अर्थ में आता है, अकारांत है। यद्यपि ये भी इसी प्रकरण का ही है, वर्ष शब्द भी, और अकारांत भी है, साथ में नपुंसक लिंग में भी आता है वर्षा अर्थ में। तो इसको बनाने के लिए भी आगे जो सूत्र जब आएगा, अप प्रत्यय का जहां से प्रकरण प्रारंभ होगा, रीदोरप ग्रह वृद्धि निश्चिकमश्च आदि, तो वहीं पर एक वार्तिक भी दिया हुआ है। उस वार्तिक से भय और वर्ष आदि जो शब्द है ना, ये बनाए गए हैं नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग में वहां पर ये वर्ष शब्द दिया हुआ है, वही यहां पर है ये वर्ष, ये घय प्रत्यांत नहीं है। तो अब पूर्वात ग्रह धातो वर्ष प्रतिबंधे अर्थे वर्तमानात् अकर्तृचिकार के संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्ययो भवति। प्रतिबंध का तात्पर्य रोकना या रुक जाना, प्रतिबंध। अब यहां पर वर्ष प्रतिबंध है तो वर्षा का रुकना, क्योंकि बहुत सी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि वर्षा थोड़ी सी हुई और फिर अचानक सूखा पड़ गया, अब बरस ही नहीं रहा है, दिन महीने बीत जाते हैं यूं ही प्रतीक्षा करते करते। तो वहां पर यह शब्द प्रयोग में आएगा अवग्राह और अवग्रह, क्योंकि विकल्प है यहां पर भी, ऊपर से विभाषा को ले लेते हैं साथ में, तो अवग्राह भी बनेगा अवग्रह। अवग्राहो देवस्य, ये देव शब्द जो है ये भी, यद्यपि इसके तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसंग के अनुसार वर्ष यानी कि वर्षा, हिंदी में हम लोग वर्षा बोल देते हैं, तो वर्ष अर्थ में ये आता है देव शब्द यहाँ। तो देवस्य का तात्पर्य वर्षा का अवग्राह हो गया, अर्थात न बरसना, सूखा पड़ गया, अवग्रहो देवस्य। तो यहां पर भी वही है कि अप प्रत्यय की प्राप्ति चल रही थी, घय प्रत्यय कर दिया गया। यह ग्रह धातु आगे भी जा रही है। आगे दिया प्रे वणिजाम, प्रे सप्तम वचनांतम, वणिजाम षष्ठी बहुवचनांतम।
वणिज बहुवचन दिया हुआ है यहाँ पर, वणिजाम। तो बहुवचन से तात्पर्य कि जो वणिक, जो व्यापारी होते हैं, तो उनके जो संबंधित शब्द हैं जो प्रयोग करते हैं वो लोग, उसमें वहां पर कहीं ये प्रयोग में आएगा। तो प्र उपपदे ग्रह धातु हो अकर्तृचिकार के संज्ञा विषय भावे च विभाषा घय प्रत्यय भवति वणिजाम, अर्थात वणिक संबंधिनी वाच्य। वणिक संबंधी जो शब्द हैं, व्यापारियों से संबद्ध जो शब्द हैं, वहां पर कोई वस्तु कही जाएगी और वहां इसका प्रयोग होगा। तो यहां पर कर्तृभिन्न कारक जैसे कहा गया है, तो यहां पर अधिकरण में, इसमें करण में करते हैं व्युत्पत्ति, इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन यहां पर जैसे प्रग्रह बनाना है हमें, तो प्रग्रह शब्द यदि हम यूं ही भाव में ले लेंगे तो पकड़ ये अर्थ हुआ, लेकिन करण में करेंगे तो प्रगृह्यते अनेन, ऐसे विग्रह करेंगे, फिर पकड़ा जाता है जिसके द्वारा। अब क्या पकड़ा जा रहा है? तो तुला, तराजू। तो तुला को कैसे पकड़ते हैं? अगर उठाना है तुला को, जैसे इधर के पलड़े पर भी वस्तु रखी है और उधर के पलड़े पर बाट रखे हुए हैं, अब तोलते समय क्या करते हैं, कैसे उठाएंगे उसको? बिना उठाए तो पता नहीं चलेगा दूसरे को कितना सामान है इसमें, उठाना पड़ेगा ना। तो क्या पकड़ के उठाते हैं? उसकी डंडी पकड़ लेते हैं, बीच में। हाँ, बीच में क्या उसका जो रस्सी होती है, धागा कह लो, सूत्र कह लो, तो उसको पकड़ना होगा। अगर डंडी पकड़ लेंगे तो फिर तोल सही नहीं हो पाएगी, वहां तो बेईमानी कहलाएगी। बिल्कुल हाथ अलग दिखाते हैं तोलते समय कि देखो मेरा हाथ जो है डंडी से नहीं छू रहा है, डंडी से अलग होना चाहिए हाथ, तब मानते हैं कि हाँ इसने ईमानदारी से तोला है। तो सूत्र उसको जो है, जो धागा, जो रस्सी है, उससे तुला को पकड़ा गया है। अब प्रग्रह का अर्थ क्या हो गया? वही रस्सी। अब यहाँ पर ये तराजू का कार्य, उसको उठाना, ये कार्य कौन कर रहे हैं? वणिक कर रहे हैं, व्यापारी लोग कर रहे हैं, उनसे संबद्ध ये शब्द हो गया। तुला के साथ में बाद में समास कर देंगे षष्ठी। तो तुलायाः प्रग्राहः, तुला प्रग्राहः तेन, अर्थात तुला प्रग्राहेण चरति। वणिक जो है वो व्यवहार कर रहा है या घूम रहा है तुला को पकड़े हुए रस्सी से। जब विकल्प से कहा गया है, दूसरे पक्ष में अप हो जाएगा, तुला प्रग्रहेण चरति। सामान्य सूत्र ही है ये, कोई व्यापक नहीं है। देखो आचार्य, यहाँ ग्रह का विषय पूर्व आ चुका था, लेकिन फिर से कहने का अर्थ केवल विकल्प के लिए ना? ग्रह का विषय आ चुका था या आएगा? आ चुका था। कहाँ पर? मतलब पुरस्ताद अपवाद में प्रेलिप्सायाम परोयज्ञे वो सब आ गए थे, वहीं रख सकते थे ग्रह को फिर से। अच्छा, पीछे जो आया था आक्रोशे वन्योर्ग्रह, यहाँ से? जी हाँ, तो ठीक है, वहां रखने का तात्पर्य कोई ऐसा विशेष तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर जो है आक्रोश अर्थ लिया इन्होंने, फिर लिप्सा अर्थ लिया, फिर यज्ञ अर्थ लिया, ठीक है ना? नहीं था और वहां पर विकल्प भी नहीं था फिर, और विकल्प प्रारंभ हुआ है यहाँ विभाषांगी रूपलोभ से, तो कुछ वैकल्पिक शब्द भी ग्रह धातु से बनेंगे, तो उसको यहाँ ले लिया गया है, बस यही तात्पर्य है। क्योंकि 3 सूत्रों में ही है यहाँ पर ये ग्रह धातु, तो विकल्प के ही कारण से है। तो प्रग्रह और प्रग्रह ये बन गया। अब एक शब्द और रह गया है, शब्द यही रहेगा, एक अर्थ और रह गया इसका, तो वो सूत्र आगे आ गया। माइक बंद करो अनमोल। तो रश्मौ च, रश्मौ सप्तम एकवचनांतम च व्यापदम। अब जैसे पीछे जो शब्द आया था धान्य, तो नौवरी धान्य में, तो धान्य में मैंने कहा था कि धान्य एक सामान्यार्थक होने पर भी, सभी अन्नों का वाचक होने पर भी
वहां व्रीहि के लिए प्रयुक्त था। ऐसे ही यहां भी हम देखते हैं रश्मौचा। तो रश्मि शब्द एक सामान्य अर्थ में आता है। सामान्य का तात्पर्य होता है जो अनायास ही अर्थ निकल रहा है हमारे अंदर से, जिसमें प्रसिद्धि अधिक प्राप्त कर चुका होता है शब्द। तो किरण अर्थ में आता है ना सामान्य रूप से। सूर्य की रश्मियां बहुत प्रसिद्ध है, चंद्रमा की रश्मि, सूर्य की रश्मि, तारों की रश्मि। तो प्रकाश की जो किरणें आती हैं उसको हम रश्मि कह देते हैं। तो सामान्य अर्थक होने पर भी अब यहाँ पर क्योंकि हम उपसर्ग लगा करके जो बनाने जा रहे हैं ग्रह धातु से शब्द प्रग्राह, तो ये सामान्य अर्थ यानी कि रश्मि अर्थ ही ले लें हम सूत्र के अनुसार के रश्मौचा किरण अर्थ ले लें, तो इसमें प्रयोग ही नहीं आ रहा है। तो क्या कहेंगे अनभिधानात्, इसमें तो इसका अभिधान है ही नहीं। तो अब विशेष अर्थ फिर लेना पड़ता है। तो विशेष अर्थ यहाँ रश्मि विशेष अर्थ में भी आता है, और वो विशेष अर्थ है इसका लगाम। इसे कहेंगे हम योग रूढ़ी। लगाम अर्थ में, लगाम उर्दू का शब्द है। तो पशुओं को नियंत्रित करने के लिए, घोड़े को नियंत्रित करने के लिए जो उसके नाक में से होती हुई रस्सी निकाली जाती है, नहीं नाक में नहीं, मुख में से। नाक में से तो इनके होती है बैलों के या जो भैंसे होते हैं ना इनके। और घोड़े को कैसे कंट्रोल में करते हैं? मुख में डाल देते हैं बीचा बीच में उसके। अब वो जो है चबा नहीं सकता, उसके लिए वो जो है अंदर को पहुंच चुकी होती है, क्योंकि घोड़े के दांत होते हैं आगे के हिस्से में और दाढ़ें होती नहीं उसकी, नहीं तो वो चबा जाएगा रस्सी को, फिर तो काट देगा। तो उसको पीछे को जब खींचेंगे रस्सी को, तो मुख को पूरा जो है अंदर घुसती भी रस्सी, और जो जहाँ पर उसका मुख समाप्त होता है वहां पहुंच जाती है वो। वहां उसके दाढ़ या दांत होते ही नहीं कुछ भी, वहां से नियंत्रण। अब उसके बड़ा अजीब सा लगता है, वो अर्कस लगता है ना, मुख में क्या घुस गया मेरे, ये तभी वो नियंत्रण में आ जाता है। फिर बेचैनी होती है ना, उसको बेचैन होगी तो नियंत्रण में आएगा पशु। तो ऐसे नियंत्रण में करते हैं, तो उसे कहते हैं लगाम उर्दू में। लेकिन यहाँ जो शब्द बनाया जा रहा है वो उसी अर्थ में है, तो विशेष अर्थ में लेंगे अब इसको रश्मि को यहाँ पर। तो रश्मौ सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम। तो रश्मौ अभिधेये प्रपूर्वात् ग्रह धातु हो अकर्तृचकार के संज्ञा विषय भावे च विभाषा घय प्रत्ययो भवति। यहाँ पर आकर के ये हाँ विकल्प है, अभी तो विकल्प आगे चल भी रहा है। तो यहाँ जो शब्द बनेगा प्रग्राह और प्रग्रह, दोनों का अर्थ होगा वही लगाम। और इसका प्रबल प्रमाण एक उपनिषद में कंडिका आती है, तुम लोगों को शायद याद भी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आ गया प्रग्रह यहाँ पर, और लगाम अर्थ ही है वो, क्योंकि शरीर एक पूरा रथ का अलंकारिक वर्णन किया गया ना, रथ मान करके। तो रथ है तो इसमें फिर एक बैठने वाला सारथी भी होगा, और उसका मालिक भी होगा। सारथी नियंत्रित करता है ना घोड़ों के लिए, घोड़े भी होंगे, फिर घोड़े होंगे तो उनकी लगाम भी होगी। तो सबका अलंकारिक वर्णन है। तो लगाम कौन हुआ इसमें? मन हुआ हमारा। घोड़े कौन हुए? इंद्रियां। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को तो मान लो रथी, जो मालिक है अंदर बैठा है, यात्रा कर रहा है। और शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ हो गया। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि है सारथी यहाँ पर, रथ को चलाने वाला। और मनः प्रग्रहमेव च, उस बुद्धि के सारथी के हाथ में लगाम कौन सा है? मन। इंद्रियाणि हयानाहुः, इंद्रियां क्या हैं? घोड़े। और विषयांश तेषु गोचरान, अब घोड़े को खाने को भी तो कुछ चाहिए, तो ये सारे विषय हैं इंद्रियों के, ये इनका चारा है, बिना इसके बेचारे बन जाएंगे फिर ये। तो इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांश तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते इत्याहुर मनीषिणः। तो बहुत प्रसिद्ध कंडिका है ये उपनिषद की। तो वहां पर प्रग्रह शब्द लगाम अर्थ में आया हुआ है। आगे वृणोतेराच्छादने, वृणोते पंचमे कुशनांतम आच्छादने सप्तमे कुशनांतम। व्री धातु
तो वैसे तो आती भी है, वर्णे व्रे आच्छादने, आच्छादन अर्थ में, तो उसी अर्थ में लेना है यहाँ पर। तो आच्छादने अर्थे वर्तमानात् प्रपूर्वात्, प्र जो है प्रे बड़े जाम से आ रहा है, प्रपूर्वात् व्रे धातु हो अकर्तृचिकार के संज्ञा विषय भावे च विभाषा घय प्रत्ययो भवति। तो ऋकारांत होने के कारण वो जाए व्री धातु से कर रहे हैं तो ग्रह वृद्धि निश्चित का ये अपवाद बनेगा। अब यहाँ पर आच्छादन अर्थ बोल दिया गया है तो सीधा सा अर्थ इसका निकलता है चादर। उसके लिए प्रसिद्ध शब्द है ये प्रावार अथवा प्रवर। तो व्रे आच्छादने, व्रे वर्णे भी है, व्रे आच्छादने भी है। आच्छादन कह दिया है तो आच्छादन अर्थ वाली ही ले लेंगे, दो है ना व्रे। जो व्रिंग आती है वो तो संभक्ति अर्थ में आती है, क्योंकि यहाँ पर वृणोती बोला है पाणि ने इष्टे प्रत्यय करके, तो स्वादि गण की ही तो ली जाएगी। अब वृणोते ही कह दिया ना, जैसे पीछे आया था ना एक स्थान पर व्री अधि नवव्री धान्य, तो वहां पर उन्होंने स्टिप करके नहीं कहा था, तो व्रिंग और व्रें दोनों ले लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर स्टिप कह दिया गया है तो गण का भी पता चल जाता है ना, स्टिप कहते ही कौन से गण की है, क्योंकि विकरण भी लाना होता है। तो स्वादि गण की है क्योंकि शुनु आ रहा है इसमें। तो कितनी है ये व्रें, किस किस अर्थ में है? वर्णार्थ में, वर्णार्थ में। हाँ, व्रें वर्णे और आच्छादन में नहीं है। व्रें वर्णे और व्रें आच्छादने, चुरादिगण में भी आती है, और चुरादिगण में जो आई है तो वहां व्रें आवरण है। तो आवरण तो वो तो ठीक है, उसी धातु से बना दिया गया शब्द। और स्वादिगण में जो आ रही है तो स्वादिगण में है व्रें वर्णे। हाँ, तो वहां भी नहीं खोला पाणिनि ने, वहां व्रें आवरणे बोल दिया, यहाँ व्रें वर्णे बोल दिया। तो व्रें वर्णे व्रें आवरणे धातु तो वही रही ना, दूसरी धातु से अर्थ कहाँ खोला गया है। लेकिन प्रसिद्ध है कि इसका अर्थ आच्छादन भी होता है। और प्रमाण, प्रमाण बोलो इसका। अरे सूत्र नहीं बोल रहा है, वृणोतेर आच्छादन है। प्रमाण चाहिए तो पाणिनि प्रमाण है, तो और क्या प्रमाण चाहिए इससे बड़ा। अब किसी साहित्यकार को थोड़ी लाएंगे हम प्रमाण बना करके, हम सीधे पाणिनि ही कह रहे हैं वृणोतेर आच्छादने। तो अब दो अर्थ लिख लो धातु के। अब दो अर्थ भी क्या लिखोगे, वहां दूसरा अर्थ क्या है, क्या है दूसरा अर्थ धातु पाठ में? कुछ भी नहीं है। व्रें वर्ण है, वो दूसरा अर्थ कहाँ हुआ? वो तो व्री से बना हुआ शब्द वर्ण बोल दिया है। अच्छा, अब रही बात कि चलो आच्छादन यहाँ दूसरी धातु से खोल दिया कि छदिर आवरणे, और उससे बना दिया आच्छादन। तो यहाँ तो हमें चलो स्पष्ट हो गया है कि हाँ कोई ढकने की वस्तु है, और वो अर्थ इसका व्री का निकल रहा है, ढकने के लिए, ठीक है ना। लेकिन व्री वर्णे से क्या अर्थ लेंगे हम, ये तो प्रश्न फिर भी रह गया ना। वृणोतेर आच्छादने से आच्छादन अर्थ तो क्लियर हो गया, लेकिन वर्णे का क्या अर्थ लें अब? तो वर्णे का अर्थ समझने के लिए व्री धातु से बने हुए शब्दों को देख लो। तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम आ रहा है। इधर वर वधु में वर शब्द का प्रयोग होता है, किसी को सम्मान देने के लिए वर बोल देते हैं। अच्छा जी, वर्ण गुरुवर, आचार्य वर, ऐसे करके। तो ये जो व्री धातु से बने हुए शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, ये कोई चादर की तरह ढकने अर्थ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ वास्तव में क्या है, ग्रहण करना। तो वर्ण का दूसरा अर्थ निकला ग्रहण करना, और वो भी ग्रहण ऐसे नहीं, अपितु ग्रहण करना ही है उसको।
इनके अर्थ भी साथ में जोड़ दो, ग्रहण करने योग्य। तभी तो है परमात्मा का जो तेज है, जो भर्ग है, वो कैसा है? वरेण्य है। तो ग्रहण करना बोल दो, उसी को स्वीकार करना बोल देते हैं। तो इस तरह से वर्ण का अर्थ निकलता है, और आच्छादन इस सूत्र ने स्पष्ट कर ही दिया। अब कभी भी कोई शंका करे कि व्री धातु का अर्थ आच्छादन हम क्यों ले रहे हैं, तो ये सूत्र स्वयं बता रहा है कि स्वादिगण की व्री धातु आच्छादन अर्थ में आती है, वृणोतेर आच्छादन। तो ये बन गया प्रावारः प्रवरः, चादर अर्थ के लिए आता है ये। प्रावारः में यहाँ पर क्योंकि घय करेंगे तो उपसर्ग से घृय मनुष्य बोलम तो लग ही जाएगा, क्योंकि अजंत उपसर्ग है यहाँ पर। और प्रवर जब बनाएंगे तो वहां पर तो फिर अप प्रत्यय है, वहां तो दीर्घ नहीं करेगा वो, क्योंकि घई कहा है ना, उपसर्ग से घई, तो अप में फिर प्रवरः बनेगा। आगे परौ भुवो वज्ञाने, परौ सप्तम एकवचनांतम, भुवः पंचम एकवचनांतम, अवज्ञाने सप्तम एकवचनांतम। अब ग्रह धातु या व्री का या विकल्प वाला, विकल्प तो खैर अभी चल रहा है, तो ये धातु इसमें अलग से आ गई भू, और ये उकारांत है तो रिदोरब का ये अपवाद बनेगी। तो परिपूर्वात भू धातो हो अवज्ञाने अर्थात तिरस्कारे अर्थे वर्तमानात् अकर्तरिचकार के संज्ञा विषय भावे च विभाषा घय प्रत्ययो भवति। अब ये भी शब्द प्रसिद्ध है, परिभव। परिभव ज्यादा प्रसिद्ध है, परिभाव भी है, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध नहीं है। और परिभव शब्द कोई हार जाता है ना कहीं पर किसी प्रतियोगिता में, वहां भी परिभव। पराभव भी आता है नहीं, हारने अर्थ में पराभव हो गया। तो पराभव को छोड़ दो, यहां तो हम परि से बना रहे हैं, तो परिभव और परिभाव। अब अवज्ञान क्या है भाई? किसी को दबाया जा रहा है, किसी का तिरस्कार किया जा रहा है, किसी को छोटा दिखाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, ये जो सारे क्रियाएं होती हैं, ये हैं सारी अवज्ञान की क्रियाएं। तो इन अर्थों में जो है ये निरादर शब्द का प्रयोग करके, निरादर अर्थ लेकर के उसमें प्रयोग किया गया है, तो दोनों बन जाएंगे ये। अब जो हारता है कोई, तो वहां पर भी हार होती है, तो निरादर ही है एक प्रकार से उसका। समाज में हारे हुए को जो है निंदनीय माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, तो वही उसका निरादर है। अब अन्य किसी उपसर्ग को लगाएंगे तो वहां पर फिर रिदोरब से, जैसे मैंने कहा था अभी पराभव, तो पराभव में हमने परा लगाया है ना, तो परा लगाया है तो अब पराभाव नहीं बनेगा, वहां पर रिदोरब ही लगेगा ना। अब तो परी में दोनों लग गए, दोनों बन गए, क्योंकि ये सूत्र विकल्प से कर रहा है घय प्रत्यय, तो परिभाव भी और परिभव भी। और स्वयं जो परिभू शब्द आता ही है, क्यों प्रत्यय करके परमात्मा को बोलते हैं ना परिभू, तो वहां भी वही अर्थ है, जो सबको पराभूत कर देता है। पराभूत कर देता है का तात्पर्य उससे अधिक कोई है ही नहीं, और अर्थात यदि प्रतियोगिता की जाए तो सब उससे हारेंगे ही। तो सबका हारना क्या हो गया? सबका पराभव। तो इसलिए उसको परिभू कहा जाता है परमात्मा के लिए। परिभू, स्वयंभू, दोनों शब्द अलग अलग अर्थ वाले हैं। स्वयंभू का अर्थ स्वयं से जिसकी सत्ता है, किसी से बना हुआ नहीं है, कोई उपादान कारण नहीं है जिसका। और परिभू का तात्पर्य जो सबसे ऊपर है, सबसे उत्कृष्ट है, उससे ऊंचा और कोई भी नहीं है। तो यहां तक जो है ये सारा प्रकरण पूरा हुआ। कौन सा प्रकरण? पुरस्ताद का प्रकरण। और प्रारंभ कहां से हुआ था? जहां पर ये दो सूत्र आए थे, भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः, फिर चला इंगश्च। तो इंगश्च से ये प्रारंभ हुआ था मुख्य रूप से, ये सब पुरस्ताद अपवाद वाले। अब यहां पर आए वो सामान्य सूत्र,
अब ये जो सूत्र आगे आ रहे हैं 2 या और भी आगे आ रहे हैं, तो मुख्य तो ये 2 सूत्र हैं, तो ये अपवाद हैं किसके? भावे और अकर्तृचकार के संज्ञायाम, दोनों को मिला करके एक बार में बोल देते हैं कि भावे के अपवाद हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो इस तरह से अकर्तृचकार के संज्ञायाम और भावे, इन दोनों की अनुवृत्ति, क्योंकि दोनों का जो है साथ साथ ही चलता है, वो अधिकार यहाँ आता रहेगा जब तक कि कृत्य लोटो बहुलम सूत्र नहीं आ जाएगा, तब तक ये अधिकार चलते रहेंगे दोनों के। तो इस तरह से जिन जिन अर्थों में घय पीछे कहा गया है भावे से और अकर्तृचकार के संज्ञायाम च से, ठीक उन्हीं सारे अर्थों में ये एरच सूत्र और रीदोरप आ रहे हैं दोनों। और वास्वरूप और स्त्रियाम, क्योंकि ये कैसे हैं? ये स्वरूप हैं, तो स्वरूप हैं तो नित्य ही बाधक बनेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों सूत्र घय के अपवाद हैं। तो इन अपवादों के अपवाद पीछे हम देख ही चुके अब, इसलिए वो भी समस्या नहीं है अब कोई, कि इनका भी कोई अपवाद और हो सकता है। अब आगे जो और सूत्र आएंगे भी, जैसे रीदोरप के आगे जो और आएंगे, वो भी सब घय के ही अपवाद कहलाएंगे, वो रीदोरप के अपवाद नहीं। रीदोरप से तो हम अप प्रत्यय की अनुवृत्ति मात्र ले लेंगे बस, लेकिन होंगे सब घय के ही अपवाद। तो पहला सूत्र आया एरच, तो ए है पंचम एकवचनांतम, अच प्रथम एकवचनांतम। तो सामान्य रूप से ई और धातु आ रहा है पीछे से, तो ये न विधिस तदंतस्य, ये परिभाषा लग जाएगी, क्योंकि ई धातु भी तो है, एण एक और इंग, कोई कह सकता है उस धातु से हम अच प्रत्यय कर लेंगे बस, इंग अध्ययने एक स्मरणे और एण गतौ, लेकिन नहीं, ये न विधिस तदंतस्य। इस तरह से इवर्णांता धातु हो भावे अकर्तृचकार के संज्ञायाम अच प्रत्ययो भवति, ये सामान्य अर्थ रहेगा। इसमें तपर भी नहीं है तो दीर्घ और ह्रस्व सभी आ जाएंगे, जैसे ची और जी ह्रस्व विकार हैं, ये चयः जयः, णीय प्रापणे दीर्घ इकार, दीर्घ इकारांत को भी ले लिया तो नयः, और क्षी 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 निवासगत्यो हो, हाँ क्षी क्षय भी आता है, तो क्षय अर्थ वहां पर उसी धातु से ही बना शब्द दे दिया है, तो क्षीण होना, क्षय होना, हानि होना, विनाश होना, इन अर्थों में क्षयः और इणगतौ धातु से आया, जो वहां पर पीछे एक शब्द बनाया था कल, परावनुपात्यय इण, तो वहां पर अनुपातिन शब्द के साथ में जिसका समास किया था मैंने, वो यही तो शब्द था आय, अनुपातिनो अयः अनुपात्ययः। तो अर्थ इनका जो है भाव में भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर जीतना, चुनना, ले जाना, नाश, ज्ञान, ये जो सारे अर्थ हैं ये कैसे हैं? भाव में। लेकिन अकर्तृचकार के संज्ञायाम च, ये भी सूत्र साथ में है, तो किसी कारक को कहने के लिए भी अगर ये शब्द कहीं प्रयोग में आ रहे हैं तो वो भी अर्थ निकल आएगा इनसे। तो जहां प्रयोग में आ रहे हैं वहीं देखा जाएगा कि किस प्रकार से अर्थ करना है। आगे रीदोरप, अब यही जो सूत्र है एरच, यहीं पर दिया था, वो वार्तिक बताया था मैंने, उसमें नहीं था। ग्रह वृद्धि निश्चय मैंने इसी सूत्र पर था कि भय और वर्ष शब्द की जो बात आई थी, तो मैंने कहा था कि नपुंसक लिंग में आते हैं ये, क्योंकि नपुंसक लिंग में आगे जो कहा जाएगा भाव में, वहां कौन सा प्रत्यय कहा जाएगा? ल्युट च, ठीक है, नपुंसके भावे तः ल्युट च, तो क्त प्रत्यय भी है और ल्युट प्रत्यय भी है, तो ल्युट में तो चलो ठीक है बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो वार्तिक दिया है वो अज विधौ भयादि नाम, भयादि कह करके बोल दिया गया है, भयादि नाम उपसंख्यानम नपुंसके क्तादि निवृत्त्यर्थम।
अर्थात भय आदि जो शब्द हैं उनका यहाँ पर उपसंख्यान कर देना चाहिए। उपसंख्यान कर देना चाहिए कह करके फिर साथ में ये भी कह दिया है कि नपुंसक लिंग में जो क्त या ल्युट आदि जो प्रत्यय आगे कहे जाएंगे उनकी निवृत्ति के लिए। और उपसंख्यान जब कहा जाता है तो वार्तिककार का ये परामर्श होता है, ये प्रस्ताव होता है कि आप इसको कर लो सिद्ध, जैसे भी करना है, जिस विधि से भी। तो विधि हमारे पास है कौन सी? कृत्य ल्युटो बहुलम, बस अकेला ही पर्याप्त है ये मैदान में सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला। तो यहाँ पर भय और वर्ष शब्द आदि जो हैं ये नपुंसक लिंग में अच प्रत्यांत माने जाते हैं, क्योंकि अच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं या घय प्रत्यांत ये पुल्लिंग में आते हैं। उसमें जो सूत्र आते हैं लिंगानुशासन में, तो एक तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है घयंतः, ऊपर से अधिकार आ रहा है पुंसी, तो घयंतः यानी घयंत सारे पुल्लिंग में। उसी के आगे है घाजंतश्च, घयंतः घाजंतश्च, तो घ और अच, तो घ को तो पाणिनि ने पुल्लिंग में यहां भी कह दिया है, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, आगे आएगा। तो यहां भी कह दिया गया है उसको पुल्लिंग में, लेकिन अच को तो नहीं कहा है पुल्लिंग में। तो वहां पर घाजंतश्च सूत्र से घ और अच प्रत्यांत ये भी पुल्लिंग में आते हैं। तो भय शब्द में यदि हम अच कर ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एरच तो कर ही देगा ना, वार्तिक हम न भी कहें तो भी धातु से अच ही तो होना है, कहीं घय तो होगा नहीं कि भाय बनाने लगे हम, भी से भाय, कहीं सुनना है कभी भाय? तो भय ही प्रयोग में आता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये। तो अच प्रत्यय तो हो गया, लेकिन नपुंसक लिंग में कैसे करेंगे? तो इसलिए वार्तिककार को कहना पड़ा है। अब वार्तिककार ने कह दिया उपसंख्यान कह करके, तो ठीक है, कृत्य लुटो बहुलम से हम बहुल करके नपुंसक लिंग में कर लेंगे। ऐसे ही वर्ष शब्द में भी अच प्रत्यय करके बनाया गया है। तो एरच हो गया ये। आगे है रीदोर, रीदो हो पंचम एक वचनांतम, अप प्रथम एक वचनांतम। आचार्य जी ये वर्ष अकारांत है? वर्ष। हाँ, वर्ष अकारांत तो फिर संस्कृत वह में, हिंदी में बोल देते हैं वर्षा, हिंदी में वर्षा आ जाता है। जैसे ऋचा शब्द है ना, अब ऋचा तो ऋचि ही तो है, हलंत है वहां पर, रूप चलाएंगे तो ऋचा ऋचा ऐसे बोलेंगे नहीं, ऋचा ऋचे ऋचा, कभी सुना है रूप? ऋक ऋचा ऋचा, लेकिन चलता है हिंदी में ऋचा। ऐसे ही वर्ष का वर्षा, तो वर्षा अर्थ में ही, बारिश अर्थ में ही अकारांत वर्ष। हाँ, वर्ष शब्द अकारांत है। और यदि कहीं कोई प्रयोग कर भी रहा है आकारांत लेकर के, तो कोई बहुत ऐसा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अकारांत होने पर भी स्त्रीलिंग में भी उनका व्यवहार कर सकते हैं। अगर किसी को स्त्रीत्व कहने की विवक्षा है तो अकारांत होने से अजाद्य तष्टाप, अतः अकारांत तो है ही, तो टाप कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रिच तो हलंत है, वहां तो ऋचा तो ठीक नहीं है बोलना, वो संभव नहीं हो पाता है। अब जहाँ पे वर्षर, जैसे वर्षर्तौ बोलते हैं ना सप्तमी वर्षा ऋतु में वर्षर्तौ, तो वहां तो कोई कह सकता है कि वर्षा दीर्घ के साथ भी वर्षर्तौ ही बनेगा सप्तमी में, और समास करके वो संधि करके अकारांत होगा ह्रस्वकारांत, तब भी वर्षर्तौ ही बनेगा। लेकिन अन्यत्र हम देखते हैं, जैसे पाणिनि को ही यदि प्रमाण के रूप में लें तो सूत्र एक सुना होगा, वर्षस्या भविष्यति है। तो यदि वर्षा आकारांत लेंगे तो क्या बनेगा? वर्षाया भविष्यति। तो पाणिनि स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, वर्षस्या भविष्यति, अकारांत ही बोल रहे हैं। और यहाँ भी अभी जो आया था वर्ष प्रतिबंधे, इसी को ले लो प्रमाण के रूप में, नहीं तो वर्षा प्रतिबंधे होता फिर। तो स्वयं पाणिनि अकारांत प्रयोग कर रहे हैं। अब रही बात कि अकारांत हम घय करेंगे तब भी तो बनेगा, वृद्धि तो होनी जाएगी, गुण ही तो होना है। लेकिन घय में और अच में स्वर का तो अंतर है।
वहां इनित्यादिर्नित्यम लगेगा, यहाँ चितः लगेगा। इसके स्वर को देख करके यहाँ पर अच प्रत्यय में माना जाएगा ये वर्ष शब्द। तो इस तरह से ये वार्तिक दो काम करता है कि अज विधौ भयादीनाम उपसंख्यानम नपुंसकेक्तादि निवृत्त्यर्थम। अब दो अर्थ, दो प्रकार की बातें कैसे निकलती हैं इसमें। ठीक है कि हम भय से तो कह सकते हैं कि ए रच से अच की प्राप्ति हो ही जाती, तो उसका पढ़ने का प्रयोजन तो केवल कहा जाएगा भयादि नाम कह करके कि भय आदि, इसीलिए भय को पहले लिया है क्योंकि भय में दो बातें निकल के आती हैं। एक तो अच तो प्राप्त हो ही रहा था, लेकिन नपुंसक लिंग में करना है इसको, तो इसलिए उपसंख्यान करना चाहिए। अब भयादि गण कह करके, आदि कह करके ऐसे और भी शब्द नपुंसक लिंग में जो आ रहे हैं, उसमें फिर वर्ष शब्द भी पढ़ दिया गया। तो वर्ष शब्द जब लेते हैं हम तो वहां पर एक ही प्रकार की बात निकल के आएगी, क्योंकि अच करें या घय करें कोई अंतर नहीं पड़ता। नपुंसक लिंग कहने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन स्वर संबंधी बात भी रहनी चाहिए उसमें। तो स्वर भी, क्योंकि वहां पर इसका नित्यादिर्नित्यम और चितः ये दोनों अलग अलग हैं। वो अंतुदात्त करता है, वो आदिदात्त करता है। तो रीत और अब का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि रीत जो इसमें दकार दिखाई दे रहा है ये तपर है क्या, तकार माना है इसको। तपर की आवश्यकता नहीं है। तपर की क्यों नहीं है आवश्यकता, क्योंकि री दीर्घ है, अण प्रत्याहार में आता नहीं। तो कोई कह सकता है कि तादपि परस तपरः, उकार को तपर कर लें। तो उकार को यदि तपर कर लें तो फिर ह्रस्व उकारांत से ही तो फिर ये अप प्रत्यय करेगा। हाँ जी। और उस अवस्था में दीर्घ उकारांतों से करेगा नहीं, तो वहां तो फिर घय ही होगा ना। लेकिन पाणिनि एक सूत्र देकर के संकेत दे रहे हैं। संप्रदान संज्ञा जहां की गई है कारक, वहां बोलो सूत्र कहां से प्रारंभ होता है। कर्मणायम अभिप्रायते नहीं, इसके संप्रदान। ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, हाँ अपादान वाला। तो वहां सूत्र है ऊपर भुवः प्रभवः। प्रभव दिया है पाणिनि, बोल रहे हैं। हाँ जी। बना लो प्रभव कैसे बनेगा, यहाँ पर तपर मान लो इसको, ऊ को। तादपि परस तपरः बन जाएगा प्रभव शब्द। तो पाणिनि स्वयं संकेत दे रहे हैं कि ये तपर नहीं है। अब नहीं है तो फिर दकार ही तो मानेंगे, अब तकार तो मानेंगे नहीं। अब दकार मानेंगे तो प्रश्न वहां भी उठता है कि दकार भी क्यों पढ़ा गया। तो उसका उत्तर होता है मुख सुखार। मुख में सुख का अनुभव होता है, फिर बोलने में सुविधा, दकार बोलने में अच्छा लगता है। इसीलिए महर्षि ज्ञान में जो नाम की विधि लिखी ना, नाम जब बनाए जाते हैं लोगों के नामकरण संस्कार में, तो वहां पर जो वर्ग के जो तीसरे अक्षर हैं या चौथे, उनमें से आने चाहिए। तो द जो है ये तीसरे में आता है, ये त थ द। ये सरलता से बोले जाते हैं क्योंकि इसमें नाद होता है, इसमें अल्प प्राण होता है। तो री दोरा मुख सुखार्थ है ये। इसलिए रीकारांतेभ्यः उवर्णांतेभ्यश्च धातुभ्यः कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भावे च अप प्रत्ययो भवति। तो रीकार के उदाहरण क्री विक्षेपे से करह। अगर केवल भाव अर्थ ही ले लें, यहाँ पर सारे अर्थ तो नहीं दिखा सकते, वो तो जब प्रकरण आएगा, प्रसंग आएगा, वहां किए जाएंगे कि किसी कारक में है या केवल भाव में है। तो यहाँ केवल भाव में अर्थ दिखा दिया जाता है। तो करह हो गया, फिर विक्षेप करना, क्री विक्षेपे, और क्या बोलेंगे। अब गरह ग्री निगरणे हैं, इसको कह सकते हैं हम कारक में, तो कर्म कारक में हो जाएगा, जिसको निगला जाता है। गीर्यते यह स गरह, विष को बोलते हैं जहर। ऐसे ही श्री हिंसायाम, तो यहां पर कर्ण में कर लो। शीर्यते अनेन, जिससे हिंसा की जाती है, बाण अर्थ लेना है ना, तो ऐसे करके अर्थ कर लेते हैं। शीर्यते असौ शीर्यते अनेन इति शरः। और यू धातु उवर्णांतों में, तो यू मिश्रणे अमिश्रणे च,
तो एक भाव अर्थ ही ले लिया है इन्होंने, यव का अर्थ मिलाना, लेकिन जौ अर्थ भी तो होता है यव का, बहुत प्रसिद्ध है। तो वहां कर्म में ले लो, जिसको मिलाया जाता है, यानी कि जौ को अकेला नहीं खाते हैं, अन्य किसी आटे में मिला करके उसका सेवन करते हैं, ठंडा अधिक होता है ना। तो यवह, यहाँ केवल मिलाना अर्थ ले लिया है इन्होंने। ऐसे ही लू धातु से लवह, तो ये भाव में हो गया, काटना अर्थ हो गया। पू से पवह, पवित्र करना अर्थ हो गया, ये भी भाव में ही ले लिया है इन्होंने। तो इस तरह से ये दो सूत्र तो अच और अप करने वाले बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं दोनों, क्योंकि वर्णांत धातुएं भी बहुत हैं और रीकारांत और उवर्णांत भी बहुत हैं। अब जो आगे सूत्र आएंगे, तो अच को तो इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, अप प्रत्यय को आगे ले गए हैं काफी दूर तक ये, क्योंकि अप प्रत्यांत शब्द और भी ऐसे हैं जिनको बनाना है तो अन्य किसी सूत्र से, क्योंकि यहाँ तो रीकारांत और उकारांत ही ले पाएगा ये, लेकिन अन्य जो धातुएं हैं वहां पर अब कुछ तो एरज के अपवाद बनेंगे ये, ठीक है ना। एरज से जो अच की प्राप्ति हो रही है, अब वहां पर केवल अच का अपवाद जब माना जाएगा तो केवल स्वर के कारण से, स्वर में ही तो अंतर आएगा अच में और अप में। इसमें अन्धातु सुप्पितो लगेगा, वहां पर चितः लगेगा। घय में तो ठीक है, घय के अपवाद मान करके तो हम वृद्धि आदि को भी रोक सकते हैं, लेकिन अच का भी जब अपवाद बनेगा, जैसे आगे अगला ही सूत्र में व्री आ रहा है, तो व्री तो नहीं, व्री नहीं, निश्ची ची आ रहा है, जैसे ची धातु है ना, तो एरज का ही तो अपवाद मानेंगे हम। तो वहां पर स्वर संबंधी बात केवल, क्योंकि अच करें या आप करें बनेगा तो चय, निश्चय शब्द। तो इस तरह से अब जो सूत्र आगे आएंगे ये अब प्रत्यय करने के लिए, ये आगे देखेंगे। अब अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ